गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम काव्य खंड का रसखान के सवैये पाठ पढ़ेंगे। इन सवैयों को पढ़ने से पहले मैं रसखान कवि जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मोहित हैं। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गाय, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचा। इनकी भाषा सुमधुर, सरल और सहज है, जिनमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इनकी रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग हुई थी। अब हम इनके सवैयों को पढ़ेंगे। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरव करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अब इसके कुछ शब्द है जिसके मैं अर्थ बताऊंगी। हौ का अर्थ है होना, नित यानी प्रतिदिन, रोज, चरो यानी चरना, धेनु का अर्थ है गाय, पाहन यानी पत्थर, गिरी का अर्थ है पर्वत, हरिछत्र प्रभु कृष्ण का छाता, पुरंदर इंद्रदेव, खग का अर्थ है पक्षी, कालिंदी कूल का अर्थ है यमुना का किनारा, डारन यानी डालिया। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। किसी भी रूप में जन्म लेने पर कवि रसखान कवि की ही रसखान कृष्ण की ही निकटता पाना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं। अपनी इसी इच्छा को प्रकट करते हुए वे इस सवैये में कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं या जन्म पाता हूं तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर उस गांव में रहूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं कृष्ण की वही गाय बनना चाहता हूं जिसे वे नित्य चराने जाते हैं। मैं उसी कृष्ण के उन्हीं गायों के बीच रहना चाहूंगा जो कृष्ण जी हमेशा जंगल में चराने ले जाते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहूंगा जिसे भगवान कृष्ण ने इंद्र भगवान के कोप के कारण धारण किया था, अपनी छोटी उंगली में जिसको धारण किया था। यदि पक्षी का जन्म है, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा वास हो, जहां कृष्ण नित्य बांसुरी बजाते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डालन। यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे में उस कदम की डाल में बैठकर
वहीं उस कदम की डाल में ही मेरा निवास हो, जिसमें बैठकर कृष्ण जी हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। अब दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डालो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कवो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर मैं कुछ शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगी। लकुटी का अर्थ है लाठी, अरु यानी और, कामरिया का अर्थ है कंबल, तिहुपुर, तिहुपुर का अर्थ है तीनों लोग, तजी मतलब त्यागना, डारी मतलब डालना, गाय, गाय मतलब गाय है, तड़ाग का अर्थ है तालाब, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत के धाम इसका अर्थ है सोने चांदी के महल, करील यानी कांटेदार झाड़ी, वारो यानी न्योछावर करना, करता हूं। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इस सवैये में कवि ने अपने इष्ट देव के प्रति, इष्ट देव कौन है उनका? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा को प्रकट किया है और वे अपने प्रभु की सामान्य चीजों को, एक साधारण सी भी चीज को वो प्राप्त करना चाहते हैं और इन चीजों के लिए वो तीनों लोगों का राज्य भी वो त्यागने को तैयार है। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी सभी वस्तुओं पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले रसखान का कहना है, ग्वाला बनकर कंबल और लाठी को लेकर गाय चराने वाले कृष्ण पर मैं अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहता हूं। कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण की उस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राजपाट भी त्याग सकता हूं। 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय चराने के लिए छोड़ सकते हैं। कवि का हृदय उत्साह से भरा हुआ है इसमें और वो कहते हैं कि कब उन्हें अपनी आंखों से ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब आदि देखने को मिलेगा। वे ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी वे ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्योछावर कर दे सकते हैं। कवि रसखान अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ त्याग कर ब्रजभूमि में निवास करने को तैयार है। इस प्रकार कवि श्री कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट कर रहे हैं। अपना सब कुछ न्योछावर कर वे संसार के सारे वैभव को त्यागने की ओर संकेत देते हैं। अगला 2 सवैया हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।